हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट राइट से फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. Fuentes, Fuentes, G.L. Fuentes। बड़ी रोचक सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, जिसमें मेन कैरेक्टर है लेंचो। अगर इस स्टोरी को आपने लर्न करना है तो सबसे पहले आप लेंचो का कैरेक्टर स्केच लर्न करें, और लेंचो के कैरेक्टर स्केच में 4-5 वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको आप जरूर लर्न करें। आज हम डिस्कस करेंगे ए लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और जैसा कि हमने एक सीरीज हम तैयार कर रहे हैं, हर एक लेटर, हर एक लेसन के लिए, हर एक पोयम के लिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आंसर की फॉर्म में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और इस सीरीज का नाम दिया है हमने ऑल इन वन, ये तो बस एक ही काफी है। यानी कि पूरे के पूरे ए लेटर टू गॉड जो आपका लेसन है उसका एक ये आंसर होगा। नो डाउट आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पीडीएफ की डिमांड करते हैं। आप बड़े इजीली यहां से स्क्रीनशॉट लेकर ये जो आंसर है इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए है, आपके स्टूडेंट्स की मदद के लिए ये सारा का सारा जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके काम को आसान बना रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट नहीं होगा तो हमारे इस काम का भी कोई यूज नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अनेकों अनेक क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड, एक क्वेश्चन हो गया। देन आपका आता है व्हाई डिड लेंचो नीड गॉड्स हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। देन वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। और कई बार आपको फ्रेज की फॉर्म में दे देता है एग्जामिनर, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हु सेड दीज वर्ड्स एंड व्हाई। इस तरीके से पूछा जाता है। और लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, व्हाई। उसके बाद में पूछा जाता है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग द वुमेन वाज कुकिंग फूड, और यू कैन से सपर, हु वाज द वुमेन। तो ये वुमेन है, ये लेंचो की वाइफ है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाट वर द एल्डर बॉयज डूइंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाट वर द यंगर बॉयज और द लिटिल बॉयज डूइंग। और जब हेल स्टोन्स गिरने लगे, फ्रोजन पर्ल्स उनको कहा गया है। When the hailstones began to fall, what was the reaction of the children? तो इस तरीके से अनेकों अनेक क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं, बिल्कुल आपको एक श्योरिटी के साथ में ये बात कह सकते हैं कि अगर आप ये लाइंस लर्न कर लेते हैं तो कोई भी आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही साधारण सा और मेहनती किसान था। ये लेंचो के कैरेक्टर स्केच में आप लाइंस यूज कर सकते हैं। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो उसको आप एक कहें कि मनुष्य के रूप में वो एक बैल के समान था। जैसे बैल मेहनत करता है, उसी प्रकार से ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। He had deep faith in God, और लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। अब क्या था, he was expecting a very good harvest। इस बार उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। But his whole crop was destroyed by the hailstorm। लेकिन जो ओलों का तूफान आया, ओला वृष्टि हुई, उससे पूरी की पूरी उसकी जो क्रॉप थी, फसल थी, वो बर्बाद हो गई। ऐसा होने से क्या हुआ, he became very sad, but he believed that God would help him। उदास तो हो गया, लेकिन उसे एक यकीन था। क्वेश्चन पूछा जाता है what was लेंचोज only hope।
तो उसकी एक ही उम्मीद थी और वो ये थी दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि कोई और करे ना करे भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड। इसको आप थोड़ा घुमाकर भी लिख सकते हैं, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। भगवान को उसने पत्र लिखने की बात सोची। He asked God to send him 100 pesos. उसने गॉड को, ये मुद्रा है, करेंसी है, जैसे हमारे रुपए हैं, उसी तरीके से उसने गॉड को 100 पेसोस, 100 पेसोस भेजने की रिक्वेस्ट की। और क्यों की? दैट ही मे बी एबल टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। इसलिए कि ताकि वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को सहारा दे सके और अपने खेतों में दोबारा से जो है वो बीज उगा सके। आपको लगता है कि ये लाइन बड़ी हो गई है तो आप लिख सकते हैं He asked God to send him 100 pesos। यहां तक आप खत्म कर सकते हैं। आगे आप ना लिखना चाहें, आपको लगता है कि लाइन जो है उसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई है, आपको लगता है कि आंसर जो है ज्यादा बड़ा हो गया है, तो आप ये लाइन छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आंसर करते हैं और आपको पेपर में कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपको परफेक्ट स्कोर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, आपको लर्न भी कंपेटिवली थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? एट द पोस्ट ऑफिस, जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, एट द पोस्ट ऑफिस, अब आप 2 वर्ड्स लर्न कर लेंगे, एक पोस्टमैन और एक पोस्टमास्टर। इन दोनों के साथ में लास्ट वर्ड आप ऐड कर देंगे। द पोस्टमैन लाफ्ड, द पोस्टमास्टर ऑल्सो लाफ्ड। इस तरीके से आप ये लाइंस यूज कर सकते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस द पोस्टमैन लाफ्ड वेरी मच आफ्टर रीडिंग सच ए स्ट्रेंज एड्रेस ऑन द लेटर। जब डाकिये ने उस लेटर के ऊपर इतना अजीबो गरीब पता देखा तो वो हंसने लगा, वो काफी हंसा और फिर क्या किया? ही गेव द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। उसने जो डाकपाल हैं उनको ये लेटर दे दिया। अब पोस्ट मास्टर के बारे में थोड़ा सा बतलाया गया क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो पोस्ट मास्टर हैं उनका बड़ा अहम रोल है, बड़ी अहम भूमिका, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एंड अमेबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो है वो एक मोटे से और बड़े काइंड हार्टेड, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड। शुरू में तो पोस्ट मास्टर हंसते हैं, बट ही बिकेम सीरियस, बट सडनली, आप लिखेंगे सडनली, SUDDENLY, but suddenly became serious. The postmaster also laughed, but he suddenly became serious. एकदम से वो गंभीर हो गया पोस्टमास्टर। He was very much impressed by Lencho's deep faith in God. जो पोस्टमास्टर हैं वो लेंचो का भगवान में जो अटूट विश्वास था उसको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। He thought that Lencho's faith in God should not be shaken, should not be broken. पोस्टमास्टर ने सोचा लेंचो का भगवान में जो अटूट विश्वास है वो हिलना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। He decided to help लेंचो। पोस्टमास्टर ने सोचा कि हम लेंचो की मदद करेंगे एंड उसके साथ उन्होंने क्या किया? Gave a part of his salary. पोस्टमास्टर ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दान दे दिया। इन द सेम वे, उसी प्रकार से अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के जो अदर एम्प्लॉइज थे, दूसरे कर्मचारी थे, उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए। दे ट्राइड अ लॉट, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट एट लास्ट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोस। 100 पेसोस नहीं इकट्ठे कर पाए भाई, वो इकट्ठे कर पाए ओनली 70 पेसोस, केवल 70 पेसोस वो इकट्ठे कर पाए। दे पुट द मनी इनटू एन एनवलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। उन्होंने वो पैसे लिफाफे में रखे और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, लेंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस। आप कहें लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। और पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। व्हेन द पोस्टमैन gave him the envelope, the डाकिये ने लेंचो को वो लिफाफा दिया जिसमें उन्होंने खुद पैसे डालकर रखे थे। He immediately opened the envelope and counted the money. लेंचो ने एकदम से झटपट लिफाफे को खोला, पैसे गिने। He became angry, वो उदास हो गया, he became angry, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। When he found 70 pesos in the envelope, जब उसे एनवेलप में 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस मिले, उसे बड़ा गुस्सा आया।
लेंचो थॉट दैट गॉड कुडंट हैव मेड ए मिस्टेक। लेंचो ने सोचा भगवान तो कभी भी गलती नहीं कर सकते, भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी। ही रोट एन अनदर लेटर टू गॉड, उसने तुरंत भगवान को एक और लेटर लिखा एंड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, भगवान से प्रार्थना की बाकी बचे हुए पैसे आप दोबारा भगवान मुझे भेज दो जो मुझे नहीं मिले हैं। He further requested God not to send the money through the mail as the post office employees were a bunch of crooks। और उसने कहा भगवान से एक और रिक्वेस्ट की, भगवान इस बार मेल से या पोस्ट ऑफिस से डाक खाने के माध्यम से पैसे मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, डाक खाने के कर्मचारी हैं, वो तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का समूह है। सो इस तरीके से अब आप कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट समटाइम्स, कुछ एक बार, इवन गुड इंटेंशंस आर मिसअंडरस्टूड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समटाइम्स इवन गुड इंटेंशंस आर मिसअंडरस्टूड, प्रूव, सिद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो वी कैन से दैट समटाइम्स इवन गुड इंटेंशंस आर मिसअंडरस्टूड, कई बार अच्छी हमारी सोच है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको भी गलत समझा जा सकता है। इनफैक्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड पीपल, वास्तव में जो डाकखाने के कर्मचारी थे वो बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत अच्छे वो व्यक्ति थे, बहुत अच्छे वो लोग थे। अब कुछ फ्रेजेस की बात करते हैं, इनको भी आप अच्छे से अलग से लर्न कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो परफेक्ट स्कोर चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहते हैं, देखिए एक फ्रेज आता है, लेंचो ने जब हेल स्टोन्स ने उसकी पूरे फील्ड को, पूरे क्रॉप को, पूरी की पूरी फसल को, कॉर्न की जो क्रॉप थी, मकई की जो फसल थी, उसको बर्बाद कर दिया था, तो अपने फील्ड्स के मिडल में, मध्य में खड़े होकर लेंचो ने क्या कहा था, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। शायद टिड्डियों का दल का अगर आक्रमण होता, प्रहार होता, वो भी शायद इससे ज्यादा कुछ छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगी। अब बारिश हुई थी तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी उनको कंपेयर किया था, न्यू कॉइन्स थे। अब उसके बारे में बतलाते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं जहां भी आपको सुटेबल लगे। लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से तुलना की थी। He compared small one with 5 cent. He compared smaller one. He compared smaller one with 5 cent and larger one with 10 cent. छोटी बारिश की बूंदों की तुलना उसने 5 सेंट से की थी, बड़ी बारिश की बूंदों की तुलना लेंचो ने 10 सेंट से की थी। जब बारिश होनी स्टार्ट हुई उस समय कौन कौन क्या क्या कर रहा था? What were the women doing? What were the elder boys doing? What were the younger boys doing? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आंसर देंगे, When it started raining, the woman was cooking food. और you can say supper. रात का वो महिला खाना बना रही थी, Lencho's wife was cooking food. जब बारिश होनी शुरू हुई, The older boys were working in the fields and the smaller one were playing near the house. छोटे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे और जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। और जब हेल स्टोन्स गिरे, ओले गिरे, तब बच्चे उनको पकड़ने के लिए भागे। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स और हेल स्टोन्स। तो आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोजन पर्ल्स, आपका आंसर होगा हेल स्टोन्स। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे 1 मार्क के लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स और हेल स्टोन्स। स्टूडेंट्स अपनी तरफ से काफी प्रयास किया, पूरे के पूरे लेसन को, पूरी की पूरी स्टोरी को एक आंसर में हमने पिरोने का। उम्मीद करते हैं कि इस आंसर से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर नहीं होगा। आप दोबारा से एक बार, आपके पास चांस है, मौका है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस आंसर को अपनी नोटबुक्स में आप नोट डाउन कर लें। ध्यान रहे कोई भी आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें और अच्छे से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर लर्न कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेसन की इसी तरीके से एक लेसन हम लेंगे, उसका एक ही आंसर हम आपको देंगे और आपसे जल्द करेंगे मुलाकात।
Thanks. Have a nice day.